हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। और आ गए हैं हम फिर से एमएस वर्ड की एक और नई वीडियो लेके, जिसमें हम जानेंगे टेबल के बारे में। और लास्ट पार्ट में हमने जैसा कि समझा था टेबल बनाना और उसको डिजाइन करना, कि कैसे हम डिजाइन देते हैं और उसको हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, कैसी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने टेबल की। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट बनाते समय अगर हमें टेबल की जरूरत पड़ती है तो हम इसे यूज कर सकते हैं। जब हम टेबल यूज करना चाहते हैं तो उस टाइम काफी सारे ऐसी चीजें होती है, जरूरत पड़ती है हमें और हमें पता नहीं होता है। तो आई होप कि वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में क्लियर कर पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंचे। आप जो भी कंटेंट आता है उससे अपडेट रहें, जो टेक्नोलॉजी आती है उससे अपडेट रहें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो बेसिक सीखना चाहते हैं, जो एडवांस सीखना चाहते हैं। हर तरह की वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो देखिए, मैंने एक टेबल ले लिया है। टेबल बनाने के लिए आप यहाँ से इंसर्ट टेबल पे जाके जैसा चाहे टेबल ले सकते हैं। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके आप नंबर ऑफ रो और कॉलम एंटर करके भी टेबल ले सकते हैं। जैसे ही हम टेबल सेलेक्ट करते हैं, दो अलग से टैब यहाँ पे आ जाते हैं। लास्ट पार्ट में हमने टेबल डिजाइन के बारे में बात किया था, आज लेआउट की बात करते हैं। लेआउट में ऑप्शन ज्यादा है तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो जैसा कि देख रहे हैं हमारे सामने एक टेबल बना हुआ है, तो इसी में अब ये सारी चीजें करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट से। सेलेक्ट का मतलब क्या है? सेलेक्ट का मतलब होता है सेलेक्ट करना। तो आप माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं इस चीज को। आप चाहें तो डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप ड्रैग करके सेलेक्ट कर लीजिए। तो सेलेक्ट हम किस लिए करते हैं? या तो हमें कॉपी करना हो, या हो सकता है कि इसका हमें कलर बदलना हो, या कोई भी फॉर्मेटिंग हो सकती है। हम इसे हो सकता है इसका हमें फॉन्ट साइज बदलना हो सकता है हमें बोल्ड करना हो। किसी भी तरह की जरूरत पड़ सकती है हमें इसको सेलेक्ट करने की। तो अभी मैंने क्या किया, अभी इसको मैंने ड्रैग करके सेलेक्ट किया। आप चाहें तो इसके थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया, लेआउट पे गया, यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये पूरी सेल सेलेक्ट हो जाए, तो सेलेक्ट सेल पे क्लिक करूंगा, सेलेक्ट हो जाएगी। अब जो आप करना चाहते हैं कर लीजिए। इसका कलर बदलना है या इसका साइज बदलना है। इसी तरीके से नीचे दिया हुआ है पूरा का पूरा रो सेलेक्ट करने के लिए या पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करने के लिए। तो देखिए पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई। अगर हम चाहते हैं पूरी रो सेलेक्ट हो तो यहाँ पे रो पे क्लिक कर देंगे तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। तो सिंपली सेलेक्ट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है व्यू ग्रिड लाइन। तो देखिए व्यू ग्रिड लाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो अगर मैं अभी दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल पी प्रेस करना है प्रिंट आउट के लिए। तो देखिए इस सिचुएशन में अगर मैं प्रिंट करूं तो यहाँ पे हमें टेबल बनी बनाई दिख रही है और इसके जो रो और कॉलम की लाइनिंग है वो भी दिख रही है। लेकिन हमें नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट ऐसा ही फॉर्मेटेड आए लेकिन लाइनिंग ना आए। यहाँ से बॉर्डर में जाके नो बॉर्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब इस टेबल में हम काम कर रहे होंगे, एंट्री कर रहे होंगे, डिलीट कर रहे होंगे या कुछ भी एडिट कर रहे होंगे, तो हम चाहते हैं कि हमें टेबल दिखाई दे, हमें वो कॉलम और रो दिखाई दे, लेकिन प्रिंट आउट पे ना आए, प्रिंट निकालें तो ना आए। तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही है यहाँ पे। ये एक सिर्फ गाइड करने के लिए है कि हाँ हमारा रो और कॉलम कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ स्टार्ट हो रहा है, ताकि हम अपना टेक्स्ट सही पोजीशन पे रख सकें। लेकिन जब आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो देखिए जो लाइनिंग है, जो टेबल्स हैं वो प्रिंट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है व्यू ग्रिड लाइन का यूज। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमने टेबल क्रिएट किया है उसकी जो लाइनिंग है या आउटलाइन है या रो और कॉलम है वो प्रिंट ना हो, तो उस कंडीशन में हमने इसके बॉर्डर हटा दिए, इसकी आउटलाइंस हटा दी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें दिखता रहे कि कहाँ पे डेटा डालना है, इससे हमें अंदाजा लगेगा कि डेटा कहाँ लिखना है, नहीं लिखना है, कितना लिखना है। तो हम ग्रिड लाइन के थ्रू उसको एक ओवरव्यू ले सकते हैं। तो एक लॉजिकल ये लाइन्स है, प्रिंट आउट में ये नहीं आएगा, लेकिन हमें डॉटेड के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो रो है वो यहाँ तक है, आपकी जो कॉलम है वो यहाँ तक है। इसी तरीके से प्रॉपर्टीज है। देखिए प्रॉपर्टीज में अलग अलग तरह के ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे। ये है अलाइनमेंट, यानी कि अगर टेक्स्ट भी लिखा हो और आपका टेबल भी बना हो डॉक्यूमेंट पे, तो आप कहाँ चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपकी टेबल जो है वो टेक्स्ट के किस साइड आए। तो देखिए यहाँ पे अगर इस पे मैं करता हूँ, अगर टेबल भी है और टेक्स्ट भी है, तो सपोज हमने ये टेक्स्ट लिख लिया है और ये हमारा टेबल भी है। तो देखिए अगर मैं टेबल को मूव कराता हूँ अभी, तो देखिए क्या होता है, जहां हम एडजस्ट करेंगे उस हिसाब से ये आ जाता है। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टीज पे जाते हैं और इसकी सेटिंग हम खुद से करना चाहते हैं कि नहीं एकदम सेंटर में आए, टेक्स्ट के सेंटर में आ जाएगा। जितना टेक्स्ट लेफ्ट राइट में आ सकता है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से राइट में रखना है तो राइट कर दीजिए, ओके करिए, राइट में आ जाएगा। लेफ्ट करना है तो लेफ्ट पे क्लिक करिए, ओके करिए। तो इस तरीके से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और भी इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए रो और कॉलम के लिए स्पेशली ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बाद है ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इसके बारे में। आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं खुद से। आप इसके अंदर जैसा टेबल आप चाहते हैं अपने हिसाब से मैनुअली ड्रॉ कर सकते हैं। आपको रो कहाँ पे चाहिए, आपको कॉलम कहाँ पे चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग अपनी जरूरत के हिसाब से हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इरेज होता है टेबल इरेज करने के लिए। जितना एरिया इरेजर के अंदर आएगा, जैसे मैं सेलेक्ट करके पूरा एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ तो पूरा एरिया डिलीट कर दे रहा है। इसी तरीके से ये बने बनाए टेबल में अगर इतनी बड़ी सी टेबल बनी हुई है, इसमें से भी मुझे कुछ चीजें इरेज करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेबल इरेज कर सकते हैं। आपने भी ध्यान दिया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमें 2 सेल या 3 सेल मर्ज करके एक करनी होती है, तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए 3 सेल मर्ज होके एक हो गई। अब इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहोगे लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है डिलीट का ऑप्शन। कई बार एक्स्ट्रा सेल हो जाती है हमारे पास, तो उनको हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैं ये वाला कॉलम डिलीट करना चाहता हूँ
या तीनों डिलीट करना चाहता हूँ, तो सेलेक्ट किया मैंने तीनों, क्लिक किया इस पे, क्या डिलीट करना है, सेल, कॉलम, रो, तो अभी फिलहाल हमें कॉलम डिलीट करना है। फिर ये दोनों रो डिलीट करनी है, इस पे क्लिक किया मैंने, रो पे क्लिक कर दिया। इसी तरीके से इंसर्ट है, तो इंसर्ट में देखिए ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट एबव, मतलब कि जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि इस वाली सेल यानी जिसमें राहुल लिखा हुआ है और जिसमें रोहित लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में एक अलग से रो आ जाए, तो वो हम इंसर्ट करा सकते हैं। तो दो तरीके हैं इंसर्ट कराने के। अगर मैं ऊपर वाले पे क्लिक करूंगा तो हमें करना पड़ेगा इंसर्ट बिलो, और अगर हम नीचे वाले पे क्लिक करते तो इस ऑप्शन के थ्रू करते। तो दोनों तरीका सेम है, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, बस एक ऊपर इंसर्ट कराएगा, एक नीचे इंसर्ट कराएगा। यहाँ से एक्स्ट्रा है तो डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट और राइट भी है। अगर हम कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पोस्ट लिखा, यहाँ सैलरी लिखी, यहाँ डीए लिखा हुआ है, बीच में मुझे टीए भी लिखना है, ट्रेवलिंग अलाउंस। तो ट्रेवलिंग अलाउंस के लिए एक कॉलम बनाना है हमें, तो मैंने क्या किया, सैलरी पे क्लिक किया और यहाँ पे कर दिया राइट। तो देखिए राइट में एक एक्स्ट्रा कॉलम बन के तैयार हो गया और मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर्मेटिंग भी ऑटोमेटिक कॉपी हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं लेफ्ट और राइट का भी। तो ये होता है रो इंसर्ट कराने के लिए। अगर हमने बहुत बड़ी टेबल बना रखी है, ठीक है, उसमें बीच में कहीं से रो इंसर्ट करानी है तो इनका यूज कर सकते हैं। अगर हमने उसी टेबल में अगर कॉलम इंसर्ट करानी है जरूरत के हिसाब से, तो हम कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम उसमें आगे की चीजें और देखेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको बोरिंग लगने लगती है वीडियोज। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए लोगों के, ताकि लोगों तक ये चीजें पहुंचे और थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब लोग देखते हैं, व्यूज आते हैं। तो बाय बाय एंड टेक केयर।